पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया जिसकी किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी। 15 साल से सत्ता पर कब्जा जमाई हुई ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा झटका लग गया। एक ऐसा राज्य जहां पर लंबे समय तक ममता बनर्जी ने अपना गढ़ माना जाता था, जहां पर राज किया था, इस बार चुनावी नतीजे बिल्कुल लगा गए हैं। लक्ष्मी भंडार से लेकर कन्याश्री जैसी योजनाओं की सफलता होने के बावजूद भी टीएमसी सत्ता से विपक्ष कैसे बन गई? हार का सामना क्यों करना पड़ा? आखिर कैसे ममता बनर्जी का जो मजबूत किला है वो ढह गया? क्या महिला सुरक्षा का कोई मामला है या एसआईआर का प्रभाव है? यहाँ पे हिंदू सारे एक हो गए हैं। क्या मामला क्या है, आपको इस वीडियो में हम पूरी बताएंगे। और ममता बनर्जी की हार के वो 5 कारण जो शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी और बेल आइकन जरूर दबा देना। जो सबसे पहला कारण है वो है महिला सुरक्षा का। सबसे पहला और शायद सबसे भावनात्मक मुद्दा अगर कोई बना रहा है तो वो है हर जगह महिला सुरक्षा का। अगर महिला सुरक्षा अगर आपको किसी भी राज्य में लंबे समय तक अगर टिके रहना है तो महिलाओं का समर्थन बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली हो गई, पंजाब हो गई, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, कहीं भी अगर हम माने तो सबसे पहला जो मुद्दा निकल कर आता है वो है महिला सुरक्षा का। और ममता बनर्जी को 15 साल तक महिलाओं का जो समर्थन है वो भरपूर मिलता रहा। लेकिन आरजे जो अस्पताल में हत्याकांड में हुआ था, वो जिसमें वो रेप वाला मामला जिसमें उसको मार दिया था, तो इसके बाद पूरा माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए और कई महिलाओं ने तो पहले खुलकर विरोध भी किया इसका। यानी कि जितना वो पहले सुरक्षित महसूस कर रही थी वो उसके बावजूद नहीं कर पाए, क्योंकि वो हत्याकांड होने के बाद अगर सही तरीके से आरोपियों को अगर सजा मिल जाती, अगर ममता बनर्जी खुद के पक्ष में चली जाती तो कहीं ना कहीं मामला शुरू हो जाता। लेकिन महिलाओं को ऐसा लगा कि भैया अब हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में नहीं है। तो ऐसा ये एक बड़ा फैक्टर है। तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है एसआईआर। लाखों मतदाताओं की सूची में से नाम काटा गया। बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि ये जो ममता बनर्जी है वो फर्जी मतदाताओं की वजह से जीत रही है, मृत वोटों की वजह से जीत रही है, जिसका फायदा टीएमसी को मिलता था। और विपक्ष का आरोप भी था और कई वैध मतदाता ने इसकी प्रक्रिया के बाहर भी हो गए। लेकिन चुनावी संकेत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बदलाव में जो सीधा असर है वो सीधा बीजेपी को जाएगा। कई राजनीतिक जो विश्लेषण है वो इसे गेम चेंजर भी मान रहे हैं। जो बांग्लादेशी है या जो मर गए हैं या जो अवैध वोट है वो सारे कट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। वही जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है भ्रष्टाचार, कटमनी, सिंडिकेट कल्चर, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और स्थानीय स्तर पर जो सत्ता का दुरुपयोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि सबको पता है कहां पर कटमनी चलती है, कहां पर ये भाई काम कर रहा है, सिंडिकेट काम करता है। लेकिन इस बार एक जो सबसे बड़ा वर्ग है उसने इसको गंभीरता से लिया और वोट है वो बीजेपी को दिया, जिसके कारण ये जैसे ममता की कुर्सी ढह गई। और सबसे बड़ा जो चौथा कारण है, और इन सबसे बड़ा जो कारण जो मुझे पर्सनली लगता है कि भैया अगर ये नहीं होता तो शायद बीजेपी का आना संभव नहीं था, वो चौथा कारण है हिंदुओं का एक हो जाना। राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 30% है और माना जा रहा है कि लगभग सभी लोग वोट उसी को देते हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं तो दूसरे को वोट देते होंगे, बाकी जो 30% है वो लगभग ममता बनर्जी को वोट देते हैं। और जहां पर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों है ना कहीं सब लोगों ने मिलकर इस बार बीजेपी को दबा के वोट दिया। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व है वो एक साथ मिलकर बीजेपी को जिताने का कार्य भी करता है। और जो वैचारिक राजनीति है वो हिंदुओं की हो गई है। यानी कि अब वो जो बांग्लादेश के मुसलमान थे उनको भगाने की वजह से, और मोदी जी ने कहा भी था घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, अमित शाह ने भाषण किया, मोदी जी ने रैलियां की, जिससे एक साफ साफ पता लगता है कि जो मेन कारण है वो ये है कि हिंदुओं की वजह से मोदी जी जीत गए। और 5वां कारण है जो ममता बनर्जी को लगता है कि ये कारण उसका हार की वजह बनी है, तो वो है केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो 2,40,000 हो गई थी। यानी कि कई विश्लेषकों का मानना है कि इस मतदान प्रक्रिया में अधिक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनी रहे, इसके लिए टीएमसी और चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों पर सवाल उठाती रही कि साला बिका हुआ है। कई विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया को अधिक शांतिपूर्ण बनाता है। और बार बार टीएमसी आरोप भी लगा रही थी कि ये सब मोदी का है, मोदी का किया धरा है, और इसी कारण से जो चुनाव का प्रभाव है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हुआ। और इस वजह से शायद बंगाल में ममता दीदी वापस नहीं आ पाई। तो ये 5 कारण है जिससे बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल की राजनीति में स्थायी बदलाव शुरू हुए हैं या फिर ममता बनर्जी और टीएमसी आने वाले सालों में वापसी कर सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि राजनीति से रिलेटेड वीडियो अब इस चैनल पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद।